हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा सेकंड वीडियो आ चुका है आपके पास। लगता है आपको मेरा फर्स्ट वीडियो पसंद भी आया हुआ है एरर के ऊपर। मेरा सेकंड वीडियो एरर के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट और निपटाते हैं अपने सिलेबस को फटाफट। चलो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू क्वेश्चंस। आई एम हियर Amandeep Punia with you guys. Firstly, who did not subscribe my channel, please subscribe my channel. Downside, ring bell. Another thing I have need your likes, comments, and your share with your friends too. Talk up your friends about my channel. Eat deep. Now, students, we move to our next question. And next question is about a body will change its temperature. I think we have done this. Yes, sir, we have done this. We have done this. Okay. Now we move to the. Okay. We have a question that. उबासियाँ आ रही है। फिजिक्स का नाम लेते उबासियाँ। ऐसा नहीं हो सकता भाई। फिजिक्स बढ़िया टॉपिक है। ऐसा मत करो तुम मेरी वीडियो देख के। पहले बोल रहा हूँ मैं। सिंपल सी बात है। हमारी अगला क्वेश्चन है, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज 40 प्लस माइनस 0.8 किलोग्राम, राइट, एंड वॉल्यूम इज 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर क्यूब. फाइंड फॉर डेंसिटी, राइट. वी हैव टू फाइंड आउट डेंसिटी गाइस, राइट. मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज 40 प्लस माइनस 0.8 किलोग्राम, वॉल्यूम 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर क्यूब. फाइंड फॉर डेंसिटी. We have to find out absolute error, relative error and percentage error. As we know that density means mass upon volume. Mass is 40 and volume is 10, then it will be 4. Change in density upon density means change in mass upon mass plus change in volume upon volume. 0.8 upon 40 plus 0.1 upon 10 means 0.03 is the relative error. Now guys, we move to the another error. This is percentage error. Percentage error is 0.03 into 100. Then we will took it up. 0.03 into 100 is goes to be 3%, right? Yes, I am always been right. I have answers, guys. Then absolute error. Absolute error means del d upon d निकालने का है. क्या निकालने का है? del d upon d means change in density upon density करने का है. change in density upon density. density for change in density निकालेगा अपन तो 0.03 है, तो change in density आएगा, वो आएगा 0.12, right? okay. density 4 plus minus 0.12 किलोग्राम मीटर क्यूब. एक चीज बोलता हूँ वो याद कर लो. y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर b क्यूब. सॉरी ट्रिक भूल गया मैं खुद ही. मेरी ट्रिक मैं ही भूल गया. मेरी टीचर से पढ़ा हुआ मेरी ट्रिक. ऐसा नहीं है, ये एक सिर्फ जॉक था. मैं देखता हूँ कि कितने बच्चों ने क्या क्या सोच लिया मेरे बारे में इतना जल्दी. ठीक है, एक छोटी सी बात है. y इक्वल्स टू ए पी बी क्यू अपॉन सी आर. या तो आप इसको ऐसे याद करो, या आप करो ए पी बी क्यू माइन एंड सी माइनस ओमेगा. तो जो चेंज इन y अपॉन y है वो आएगा p डेल a अपॉन a प्लस q डेल b अपॉन b प्लस r इक्वल्स डेल c अपॉन c. A percentage error in the diameter of solid sphere is 0.2%. Then find out percentage error in its volume. वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालने का क्या लल्ला निकाल देंगे, जहरीली सी बात है. v अपॉन वॉल्यूम का निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इंटू d3. चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इंटू 100, देन इट विल कम आउट परसेंटेज एरर. देन 3 into change in density upon density into 100, then 3 into 0.2, हमारा आ जाएगा 0.6, right? okay.
एनसीईआरटी का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, वो नीट में आने के चांसेस रहते हैं, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं एक बार देख लेते हैं, निकाल लेते हैं आंखों से, ठीक है। टू रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 आर एडिंग इन अ पेयर फ्रॉम देन राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। टू रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 adding in pair from form, then write down the expression for relative and absolute error in resultant resistance. Right, guys? Right. Now 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. When we differentiate this, we took out minus dr upon r square equals to minus dr1 upon r1 square माइनस dr2 अपॉन r2 का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसल आउट कीजिए, डेल आर अपॉन आर टू इक्वल्स टू डेल आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर, ये आता है। उसके बाद में सिंपल सा है, डेल आर अपॉन आर कीजिए आप, तो आ जाएगा आपके पास डेल आर वन अपॉन डेल आर टू प्लस डेल आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर और आर। एंड आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डेल आर को आप ऐसे लिखिए, डेल आर वन अपॉन आर वन का स्क्वायर प्लस डेल आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर गोज टू बी आर टू। आपको सिंपल सा पता है कि मैंने किया था आर इक्वल्स टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, या मैं आपको बताऊँ कि डेल आर अपॉन आर था, वो था डेल आर वन अपॉन आर प्लस डेल आर टू अपॉन आर प्लस, ये प्रैक्टिकल वैल्यूज यहाँ पे रखने वाले हैं। प्रैक्टिकल वैल्यूज जैसे रखेंगे डेल अपॉन आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन आर टू, ऐसे हमारे मैथमेटिकल थ्योरी से आ गया ये, ठीक है। डोंट यूज दिस, ठीक है, ऐसे करके हमने हमारा निकाला। नाउ वी मूव टू द अदर क्वेश्चन वी हैव फोर्स, ठीक है। हमें किसी चीज़ का डायमेंशन निकालना पड़ जाए, हम यहाँ पे डायमेंशन भी सीख लेते हैं, एरर के साथ डायमेंशन सीख लिया तो बहुत अच्छा कर लिया आपने। तो F इक्वल्स टू ए वी प्लस बी टी प्लस सी एक्स अपॉन डी प्लस ए टी। सिंपल सी बात है, 4 से ए वी पे जाएंगे, देन हम जाएंगे सी एक्स अपॉन डी प्लस ए टी। डायमेंशन सी का निकालना है, सिंपल सी बात है, फोर्स एम एल टी माइनस 2 होता है। 6L अपॉन डी ए टी कर देंगे, ए हमारे पास एम टी माइनस होगा, टी का टी रह जाएगा, डी का डायमेंशन एम आ जाएगा, पूरे का डायमेंशन एम आएगा, एम एल टी माइनस 2 हो जाने का। इधर से सी एल अपॉन एम कर देने का है, ठीक है। तो जब हम एम एल टी माइनस 2 करेगा, इधर से ए लेके जाएगा, एल टी इनवर्स करेगा मैं, तो मेरे पास जो आएगा मेरा आंसर वो सिंपल सा कट पीट के ये आएगा कि ए इक्वल्स टू एम टी माइनस 1। खोज खोज था क्वेश्चन का, सिंपल सी बात रट ले, हो जाने का। कन्वर्ट वैल्यूज ऑफ मोमेंटम 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड into new system in which unit of mass is 10 की power 3 kilogram, unit of length is 10 की power 2 centimeter and unit time is 0.01 second, right? Given momentum is 10 kilogram meter per second equals to and 2 kilogram centimeter per second, ml t minus 1 and 2 equals to 10, 1 upon 10 की पावर 3, टेन की 2 अपॉन 10 की 2, 1 into 10 raised power 2 अपॉन 0.101 सॉरी इनवर्स इक्वल्स टू 10 माइनस 4 आंसर आ जाने का। यार सिंपल सी बात है, इतना नहीं करने का, मेरे को पता है इतने को वो नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, घटिया स्टूडेंट्स नहीं, मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो तुम सारे के सारे, मुझे पसंद है मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म ऑफ
फोर्स, वॉल्यूम एंड टाइम, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, राइट। मास का डायमेंशन होता है m, f का होता है mlt माइनस 2 का पावर a, वेलोसिटी होती है lt की पावर माइनस b, t होता है c। तो m गोज टू बी ma la प्लस b, t माइनस 2a माइनस b प्लस c, देन a इक्वल्स टू 1, a प्लस b इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू माइनस 1। 2a minus b plus c going to be 0. How it going to be 0? Minus 2 plus 1 plus c equals to 0, c equals to 1. And mass will be f1b minus 1t, right guys? Okay. Now our last question is dimension of energy in term of f, v and t. In f, v and t guys. एनर्जी का डायमेंशन हमें पता है ml2 t माइनस 2 एंड फोर्स का fa, वेलोसिटी का vb एंड t की पावर c। ml2 t माइनस 2 फोर्स का निकालते हैं ml2 t माइनस 2, वेलोसिटी का lt माइनस 2b एंड टाइम का आ जाएगा माइन t, ठीक है, टाइम का t रहता है, दिमाग से निकल गया, ठीक है। जैसे अब हम इनको निकालेंगे, m के पावर a लेके जाओ, l की पावर a प्लस b लेके जाओ, t की पावर माइनस 2ab प्लस bc लेके जाओ, ठीक है। a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1, a प्लस b इक्वल्स टू 2, मतलब b 1 आने वाला है, ठीक है, सिंपल सी बात है। माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस माइनस b प्लस c करने का है। माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2, a की पावर 1 है, b माइनस का साइन लगाओ, b1 लेके आओ प्लस c लेके आओ, c इक्वल्स टू प्लस 1 आने वाले का। एनर्जी निकालने का f1 v1 t1 आने का। क्या बात है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमने हमारा डायमेंशन कंप्लीट किया, एरर कंप्लीट किया। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।